नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो विश्व की प्रमुख प्लेटें हैं, जहाँ पर स्थलखंड भाग है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटों की गतियाँ क्या हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। छोटी और बड़ी प्लेटें कहाँ पर उनकी क्या अवस्थिति हैं, विश्व में जहाँ जहाँ भी अवस्थिति है उसको मैप के माध्यम से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो की बात करें दोस्तों, इस वीडियो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से रिलेटेड, जिसमें प्लेटों की गतियां हैं, कौन कौन सी प्लेट हैं, प्लेट होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अब दोस्तों प्लेट की बात करें। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लेट की बात कर रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेट क्या होती है। प्लेट किस वैज्ञानिक के अनुसार, विल्सन है जो वैज्ञानिक है, एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अगर बात करें तो प्लेट एक क्या है? स्थल खंडों द्वारा विभाजित भाग है। किसके द्वारा? स्थल खंड द्वारा विभाजित भाग को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। ये विल्सन नामक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा कहा गया था। ये तो बात होगी प्लेट की। जो स्थलीय खंड है, स्थलीय भाग है जहां पर मनुष्य या जीव जंतु रहते हैं, जहां पर पानी वाला भाग इलाका नहीं है, जो स्थलीय भाग है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। ठीक है ना। तो वो उनके बारे में मैप में लोकेशन बनेंगे, जितनी भी बड़ी और छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्लेट होती क्या है। अब बात करते हैं कि भाई जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हैरी हेस। क्या नाम है? हैरी हेस है जो किसके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। कब की थी? 1962 में इन्होंने इसकी खोज की थी या प्रतिपादन किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये तो बात होगी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि भाई 6 मुख्य रूप से आप लोगों को, या 6 या 8 बड़ी है, जो मुख्यतः 6 बड़ी प्लेटें देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग मुख्यतः 6 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, उनके बारे में मैप में लोकेशन भी देखेंगे, उन प्लेटों की गतियों के बारे में भी देखेंगे। तो प्लेटें मुख्यतः आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्लेटें कितनी होती है? मुख्यतः बड़ी है, जो प्लेट बड़ी और छोटी में है। आप लोगों को कुछ प्लेटें बड़ी दिखाई देगी जो मुख्यतः 6 हैं, और किसके द्वारा? नासा द्वारा अधिकृत। ठीक है ना। नासा द्वारा खोज के बाद में ये कहा गया है कि भाई मुख्यतः 6 और 8 कुछ बड़ी प्लेटें हैं और बाकी सब है 23, 24 के आसपास है जो छोटी प्लेटें हैं। तो हम लोग बड़ी जितनी भी प्लेटें हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो बात करें अब दोस्तों कि भाई जो प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स की अवस्थिति क्या है, पहले उनकी गतियां देख लेते हैं। ठीक है ना। प्लेट की गतियां देख लेते हैं, फिर मैप में देखते हैं कि भाई मैप में किस प्रकार गति हो रही है। ठीक है ना। मैप में देखेंगे भाई जिस भी प्लेट की बात करेंगे उसकी गति कैसे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई जो प्लेटों की गति होती है वो किस प्रकार की होती है। प्लेटों की गति दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की गति देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर गति की बात करें तो सबसे पहले गति का नाम है, मैं ये लिख लेता हूं। ठीक है, चलो मैं यहां लिख लेता हूं। सबसे पहले गति है अपसारी गति। भाई प्लेटें किस ओर जा रही है, उनकी गति किस ओर हो रही है। तो सबसे पहले अगर प्रकार की बात करें प्लेटों की गतियां, जो स्थलखंडीय भाग है उसकी गति की बात करें तो अपसारी, इसे हम लोग संरचनात्मक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। प्लेटों की गति में हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार की गतियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले गति की बात करेंगे तो अपसारी गति, जिसे संरचनात्मक गति भी बोलते हैं। मतलब ये अपन लोग कह सकते हैं कि ये नई नई प्लेटों का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। संरचनात्मक एक प्रकार के रचनात्मक, आप ये इससे समझ सकते हैं, संरचनात्मक नई नई प्लेटों का इसके माध्यम से निर्माण होगा। ठीक है। दूसरी अगर प्लेट की बात करें वो है अभिसारी। अभिसारी गति को जिसे हम लोग विनाशात्मक प्लेट बोलते हैं। विनाशात्मक प्लेट क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट की गति की बात करें, सबसे पहले मैं अभिसारी गति किस प्रकार प्रभावित हो रही है, तो आप इसका साइन इस प्रकार ले सकते हैं। एक प्लेट है इस ओर जा रही है, एक प्लेट मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही है। अपसारी गति में क्या होती है? प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अभी हम लोग बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है, जो भी है उसमें देखेंगे कि भाई वो किस ओर प्रभावित हो रही हैं, उसके किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपसारी में तो क्या हो गई है? दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है ना। और अगर अभिसारी की बात करें, अभिसारी प्लेट को, अभिसारी गति को हम लोग विनाशात्मक गति भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लेट है जो एक दूसरे के सामने आ रही है। प्लेट क्या हो रही है? अब आपस में टकराएगी, आमने सामने जो प्लेट आएगी उसमें क्या होगा, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है,
तो दोनों टकराएगी तो क्या होगा, विनाश होगा। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विनाशात्मक प्लेट भी या विनाशात्मक गति भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी दो प्लेटें टकराएगी तो वो क्या होगी, आपस में टकराएगी तो क्या होगी, टुकड़ों में, छोटी छोटी प्लेटों में, टुकड़ों में बदल जाएगी, तो अपने आप में एक विनाश का काम करेगी। तो इसलिए हम लोग इसे विनाशात्मक प्लेट भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई विनाशात्मक गति होती है। अब हम लोग उसके भी देखेंगे, जो भी बड़ी प्लेटें हैं, अभी उनके बारे में मैंने बताया नहीं है। मैप में बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट है, कौन सी विनाशात्मक है और कौन सी अभिसारी है, अपसारी है। और तीसरी प्लेट की बात करें, तीसरी प्लेट की बात करें तो दोस्तों तीसरी प्लेट का नाम है संरक्षी। क्या नाम है, संरक्षी प्लेट या समानांतर। समानांतर और संरक्षी से मतलब है दोस्तों, आपको पता है कि दो प्लेट हैं, जैसे दो प्लेट है, एक ये प्लेट होगी, ठीक है, और ये, मतलब आपस में टकरा नहीं रही है, ये अपने आसपास से ऐसे निकल, दो प्लेट ऐसे आएगी तो वो ऐसे निकल जाएगी, एक दूसरे के समानांतर होकर निकल जाएगी। तो ये क्या कर रही है, ना रचनात्मक है ना ही विनाशात्मक है, ये एक प्रकार की संरक्षी प्लेट या क्या नाम है, समानांतर प्लेट बोल सकते हैं इसे। तो ये दोनों प्लेट क्या हम दोनों ने साइन में क्या समझा, जो अपसारी प्लेट है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, अभिसारी प्लेट है एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराती है, विनाशात्मक, और संरक्षी या समानांतर प्लेट है जो एक दूसरे के समानांतर, मतलब टकराएगी नहीं, अब एक दूसरे के पास से निकल जाएगी, किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं होगा, ठीक है ना ही किसी प्रकार की संरचना का निर्माण होगा, ना ही किसी प्रकार की संरचना का विनाश होगा। बस ये इतना ध्यान रखना आप लोगों को। तो संरक्षित या समानांतर जो प्लेट गति है उसमें किसी प्रकार का ना तो कोई किसी चीज का क्रिएटिव हो रही, कोई नहीं। नॉर्मली अपन देखते हैं दो गाड़ी आमने सामने आती है तो एकदम करके पास में से निकल जाती है समानांतर, कोई नुकसान थोड़ी होता है। अगर अभी सारी स्थिति में होगी, दो बाइकें आ रही हैं तो आपस में टकराएगी तो भिड़ंत होगी तो क्या होगी, विनाश होगा, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ठीक है ना। और अपसारी में देखेंगे दो गाड़ियां एक इधर निकल रही हैं और एक इधर निकल रही है, दोनों को अपने तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने नई लोकेशन क्रिएट करेंगे और दोनों वाली दिशा अपने एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये तीन प्रकार की गति आप लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी, अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी या समानांतर गति, ठीक है ना। अब हम लोग जो भी दोस्त हम लोगों ने कहा बड़ी प्लेटें हैं, प्लेटों के बारे में मुख्यतः हमारे टॉपिक का फोकस होगा प्लेटें, ठीक है ना। मुख्यतः जो भी प्लेट है उनको मैप में देखेंगे, उनकी गति किस और हो रही है, क्या संरक्षी है, क्या समानांतर है, ठीक है ना, क्या अभिसारी है, जो भी होगा ना हम उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर की प्रशांत प्लेट से। तो प्रशांत महासागर से इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर बड़े महासागरों से हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में आप लोगों को प्रशांत प्लेट है, तो प्रशांत प्लेट और इसके पास में जो भी प्रशांत महासागर के एरिया में आप लोगों को ज्वांडी प्लेट है जो कि छोटी प्लेट है। हम लोग अभी किसकी, बड़ी प्लेटों की बात करेंगे। तो बड़ी प्लेटों में प्रशांत प्लेट है, तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, और आप लोगों को यहाँ पर कोकस प्लेट दिखाई देगी। कौन सा, ये है आप लोगों को पता है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। तो हम लोग, मैं अगर आप लोगों को बता दूं जो बड़ी प्लेट है उसके साथ साथ हम लोग छोटी भी जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो अभी अपन लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कोकस प्लेट है। ये क्या, कौन से प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। मैं अभी नाम सबके नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये ज्वांडी प्लेट है, इसके अलावा ये पैसिफिक, ठीक है ना, पैसिफिक प्लेट है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसे क्या बोलेंगे, कोकस प्लेट है। और ये है नजगा प्लेट है, क्या नाम है, नजगा प्लेट है। और आपके सामने यहाँ पर एस्कोटिया प्लेट है। ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ये किसका है, एस्कोटिया का भाग है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका प्लेट हो गई। ये है कैरेबियन, क्या है, कैरेबियन प्लेट है। आपको पता है कैरेबियाई देश है जो, ठीक है ना। तो आगे बात करें वेस्ट इंडीज और अपन लोग सुनते हैं ना, तो भाई यही कैरेबियन देश ही है। तो आगे अगर बात करें, ये तो बात होगी। आगे यहाँ पर आपको यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, यूरोप और एशिया से मिलकर जो प्लेट बनी हुई है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूरेशियन प्लेट है। इसके अलावा आप लोगों को अफ्रीकन प्लेट, जो अफ्रीका की ये वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट। और अरेबियन प्लेट, कौन सी प्लेट है ये, अरेबियन प्लेट, ये जो सऊदी अरब के इलाके हैं, ठीक है ना, अरेबियन देश है यहाँ पर, कि कहाँ पर बसते हैं, अरेबियन प्लेट पर, उन्हीं के नाम पर ही इन देशों का नाम है अलग अलग। ये हो गया भाग इंडियन प्लेट का, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यहाँ पर फिलीपींस, ठीक है ना। वापिस ये पैसिफिक वाला एरिया आ जाता है इधर का,
तो ये तो हम लोगों ने दोस्तों नाम देख लिए हैं। अब हम लोग प्रशांत महासागर में अगर प्लेटों की गति की दिशा की बात करें तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो प्रशांत या पैसिफिक प्लेट है, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट और नजिका प्लेट की बात करें, आप लोगों को मैप में ऐसे ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखनी होगी। तो प्रशांत महासागर में और नजिका प्लेट में देखेंगे तो आप लोगों को ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो प्रशांत महासागर और इन दोनों की गति की बात करेंगे, दोनों प्लेटों की जो आसपास में है, उसी से पता चलेगा कि प्लेटों की गति किस प्रकार हो रही है। तो नजिका प्लेट है जो और पैसिफिक प्लेट है जो एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत दिशा में गति कर रही है, मतलब एक प्रकार की अपसारी गति को बता रही है, जो रचनात्मक गति हो सकते हैं उसको, ठीक है ना। नई नई रचनात्मक क्रिएटिविटी के लिए ये गति जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, नजिका प्लेट और इनके दोनों के मध्य कौन सी गति है, वो है अपसारी गति, ठीक है ना। आगे अगर बात करें हम लोग कोकस प्लेट, ये वाला भाग कौन सा है, कोकस प्लेट है, यहाँ पर छोटी प्लेट है दोस्तों कोकस प्लेट, और यहाँ पर जो भाग है ये है कैरेबियन प्लेट। तो कोकस प्लेट और कैरेबियन प्लेट भी किस प्रकार हो रही है, ये भी इस ओर आ रही है, एक उस ओर आ रही है, तो एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में गति कर रही है। ये दोनों प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो इसमें किस प्रकार की गति हो गई, ये एक प्रकार की अपसारी गति बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर हो गया। ये कोकस प्लेट और कैरेबियन सागर के बीच में पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपसारी गति है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, गति हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इसके मध्य। आगे अगर बात करें, आगे अगर आप लोगों ने बात करें, ये पैसिफिक प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, और ये वाला भाग है जो आप लोगों को पता है कौन सा, अंटार्कटिका प्लेट है। तो यहां पर भी अगर नोट करेंगे अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेटों की दिशा की बात करेंगे तो एक प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। किस ओर, विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि देखो इसकी दिशा किस ओर हो रही है, एक राइट की ओर जा रहा है, एक लेफ्ट की ओर जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं या एक दूसरे के सामने नहीं टकरा रहे हैं, तो इसकी गति भी क्या होगी, अपसारी गति होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर नजिका प्लेट की बात करें तो इसकी जो स्थिति क्या हो रही है, किस ओर, पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इसमें सीधी डायरेक्शन दे रखी है, कोई नजिका प्लेट है जो कि एक प्रकार की छोटी प्लेट है, इंपॉर्टेंट प्लेट है, नजिका प्लेट है। इसका जो प्रवाह है किस ओर हो रही है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आ चुका है। नेट जेआरएफ 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसकी दिशा पूछी थी किस ओर प्रवाहित हो रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वामावर्त हो रही है, ये ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे तो आ नहीं रही है ना, क्लॉकवाइज नहीं आ रही है, तो ये क्या, कोई एंटी क्लॉकवाइज जो किस ओर प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। नजिका प्लेट की गति किस ओर है, एंटी क्लॉकवाइज। ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 2018 का पेपर में आप लोग, अगर आप लोगों का पेपर जियोग्राफी है, ठीक है ना, जियोग्राफी अगर एज ऑप्शनल उसमें पेपर है तब आपके ये सवाल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये नजिका प्लेट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें, हम आ जाते हैं, ये तो बात हो गई साउथ अमेरिकन, ये वाला जो भाग दिख रहा है आप लोगों को दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। अगर यहाँ की बात करें, ये पूरा बीच वाला भाग है दोस्तों अटलांटिक प्लेट वाला, आप लोगों को पता है अटलांटिक महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर को हम लोगों ने प्रशांत महासागर प्लेट कह दिया, और ये वाला बीच वाला भाग है जो किसका है, अटलांटिक प्लेट वाला। तो अटलांटिक प्लेट के कुछ डिवाइडेड अलग अलग बने हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं। अगर इसकी बात करें, ये वाला भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा भाग है, यूरेशियन प्लेट का। ये यहाँ से यहाँ, जो ये आप लोगों को ओनली महाद्वीप पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से भाग पहले से ही स्थलखंड का चारों ओर से एरिया कवर अप है, उसके हिसाब से है, ठीक है ना। तो ये यूरेशियन प्लेट हो गई, यूरोप प्लस एशिया, उन दोनों को मिलाकर जो प्लेट बनी हुई है उसे हम लोग यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। यूरोप और एशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। तो इन दोनों को प्लेट है यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, या अमेरिकन प्लेट भी आप लोग बोल सकते हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अगर दिशा की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो इनकी जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी, अपसारी गति होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर किसका भाग है, ये है अफ्रीकन प्लेट। ये वाला जो आप लोगों को भाग दिख रहा है किसका भाग है, ये अफ्रीकन प्लेट वाला भाग है। और ये वाला साउथ अमेरिकन। तो साउथ अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की अगर दिशा की बात करें तो इसकी गति भी क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, मतलब ये नई नई रचनात्मक क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ना कि एक दूसरे को टकराकर विनाशात्मक गति कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की गति होगी, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अफ्रीकन प्लेट की बात, क्या नाम है, अफ्रीकन प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के एक प्रकार की अपसारी गति को दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर प्लेट की बात करें, यहां पर आप लोगों को अरेबियन प्लेट दिखेगी और ये वाली प्लेट कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट है। तो अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की बात करेंगे तो इनकी गति भी ध्यान रखना, ये उत्तर और दक्षिण वाला रह सकता है बट ये जो लोकेशन के हिसाब से, बट इनकी गति भी क्या होगी, अपसारी होगी। किस प्रकार की गति होगी, अपसारी गति होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अपसारी गति हो रही है तो अपसारी गति है तो अपसारी गति में रचनात्मक होती है, ना कि विनाशात्मक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये क्या है, इंडियन प्लेट है। ये वाला भाग कौन सा है, इंडियन प्लेट वाला, और ये वाला नीचे वाला कौन सा, अफ्रीकन प्लेट वाला। अगर अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट की बात करेंगे तो एक दूसरे से क्या दूर हो रहे हैं, एक दूसरे के पास थोड़ी आ रहे हैं। हम लोगों ने ये किया कि भाई दो चीजें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी गति करेंगे, जो एक प्रकार की रचनात्मक गति बोल सकते हैं उसको। तो इंडियन प्लेट जो भारतीय प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है, ये किस प्रकार की गति दर्शाते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। इसका मतलब हुआ क्या हो गया, अपसारी गति को बताती है, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब आगे बात आ जाती है, ये है इंडियन प्लेट। क्या है, ये वाला भाग है जो आप लोगों को दिख रहा है, इंडियन प्लेट है, और ऊपर वाला जो यूरोप और एशिया वाला भाग है, यूरेशियन, ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार से अभिसारी गति दर्शा रही है। क्यों दर्शा रही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर दो डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, दो बाइकें हैं एक दूसरे के सामने आएगी तो क्या होगा, टकराएगी, टकराएगी क्या होगा, एक तरीके से विनाश होगा। तो विनाशात्मक गति को क्या मतलब हो गया, दो जो डायरेक्शन है, दो प्लेट है एक दूसरे से टकराएगी तो नई नई छोटी छोटी प्लेटों का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये अगर बात करें इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट की बात करें तो एक दूसरे से क्या होगी, आमने सामने। किस प्रकार की गति दर्शा रहे हैं, अभिसारी गति, ठीक है ना। अभिसारी गति क्यों दर्शा रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर प्लेट की बात करें, आप लोगों के सामने है ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और ये नीचे वाली है अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है ना। ये बड़ी प्लेट है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बड़ी प्लेट है। अगर इनकी डायरेक्शन की बात करें तो ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये किस और प्रभावित, इनकी गति किस प्रकार होगी, ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। नई नई प्लेटों का निर्माण में इसका योगदान रहता है, ना कि टकराकर प्लेटों या छोटे छोटे प्लेटों के निर्माण में इनका सहयोग रहता है। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है, इनके अगर गति की बात करेंगे तो अपसारी गति को दर्शा रही, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग अपोजिट दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें फिलीपींस प्लेट, ये जो आप लोगों को पता है फिलीपींस वाला इलाका है, तो फिलीपींस प्लेट की बात करें तो फिलीपींस प्लेट में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये जो किसके भाग के पास है, प्रशांत महासागर के, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर से। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटें हैं वो आप लोगों ने देख ली, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें थी उसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हुए चले थे। और इसमें से एक क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा मैंने आप लोगों को बता दिया। नेट जीआरएफ 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो भी देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार ध्यान रखना है, किस प्रकार की गति है, गति की क्या डायरेक्शन है, क्या क्लॉकवाइज है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है, उन सबको ध्यान रखते हुए मैप को आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आराम से समझ सकते हैं कि भाई किसकी डायरेक्शन किस और है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।